कैबिनेट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, मतलब जो दूसरा मदरबोर्ड था जो इसका बेस था उसमें एक स्लॉट रैम का मिल रहा था। SSD भी NVMe की 1 TB किंगस्टन के लिए यूज़ की थी मैंने। अब गाइज मेरा CPU की कॉस्ट कितनी पड़ी, मुझे लगा ट्रस्टेबल हैं तो वहीं से आके लिया। देखो मुझे तो उनका नेचर बहुत सही लगा। थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना गाइज, गेमिंग PC में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। जो अच्छा ब्रांड है वो बोल के लोकल लगा दी जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा, तो वो लैग नहीं आएगा। ये मॉनिटर मुझे तो बहुत सही लगा। तो CPU खराब होने में देर नहीं लगेगी क्योंकि फ्लक्चुएशन एकदम होता है कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कितने का सिस्टम पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ अपने सिस्टम पे, कि मैंने जो सिस्टम ले रखा है, जो CPU है मेन, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि जनरली ना अभी मैं देख रहा हूँ लोग गेमिंग PC के लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी अपने PC की कॉन्फ़िगरेशन शेयर कर देता हूँ, थोड़ा प्राइस का आइडिया दे दूंगा ताकि आप सबको भी एक आइडिया लग जाए कि ये वाला अगर PC आप बनाओगे तो कितने का पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले तो देखो CPU में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। कैबिनेट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, कि कौन सी पावर सप्लाई हमने यूज़ की है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मेजर हैं। उसके अलावा तो बहुत चीज़ें होती हैं जो फ़ैन वगैरह भी बंदे ऐड ऑन करवाते हैं, ये बेसिक है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। अब जो मैंने कैबिनेट लगवा रखा है गाइस, वाइट कलर का गैलेक्सी का कैबिनेट है, ये मैंने यूज़ किया था। कैबिनेट का ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यही लगवाना है या नहीं, आपको जोन सा सही लगे, अच्छा लग रहा हो लुकिंग वाइज भी, RGB हो और प्राइस में भी सही आ रहा हो, तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो इसमें मदरबोर्ड यूज़ किया हुआ है गाइस वो है गीगाबाइट का B760M। इसमें क्या है, वाईफाई इसी में इनेबल है और रैम के भी 2 स्लॉट हैं। मतलब जो दूसरा मदरबोर्ड था जो इसका बेस था उसमें एक स्लॉट रैम का मिल रहा था और वाईफाई भी नहीं था, तो ये मैंने इसलिए ले लिया, कल को रैम बढ़ानी भी हो तो इजीली बढ़ाई जा सके। अब सेकंड, इसमें जो रैम लगा रखी है गाइस, मैंने DDR5 की रैम लगवाई है 16 GB की कोरसेयर की, क्योंकि उसकी स्पीड जो RPM है बहुत अच्छा है, ट्रांसफर स्पीड, रनिंग स्पीड बहुत अच्छी है उसकी। जितना मुझे याद है उसकी स्पीड है 5200 मेगाहर्ट्ज। अब थर्ड है गाइस इसमें हार्ड डिस्क, इसमें यूज़ किया मैंने SSD भी NVMe की 1 TB किंगस्टन के लिए यूज़ की थी मैंने। उससे क्या है, सिस्टम की जो स्पीड है वो एकदम सही रहती है। आज की डेट में गाइस अगर आप बनवा रहे हो ना PC, बजट जरूर आपका थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन NVMe ही लगवाना, उसी से स्पीड सही आएगी, खासकर गेमिंग PC के लिए। आप नॉर्मल SSD लगा लोगे उसकी भी स्पीड ठीक नहीं आएगी, वो बाद में हैंग होगा, आपको परेशान करेगा। तो इट्स बेटर कि जितना बजट लिया थोड़ा सा जरूर उसे एक्सटेंड कर लो, बट NVMe ही लगाओ। अब इसके बाद गाइस मैंने जो पावर सप्लाई में यूज़ किया वो किया 650 वॉट की। देखो आपको ना जब आप लेने जाओगे वो आपको कहेंगे 550 वोट भी चल जाएगी, 500 वोट भी चल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। आप अपनी कैपेसिटी निकालें, CPU कितना हैवी, मदरबोर्ड कितना हैवी है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, GPU कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पावर कंजप्शन निकालें। क्योंकि CPU हैंग भी तो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पावर सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। पावर प्रॉपर नहीं जाएगी, CPU बार बार बंद होने लग जाएगा। तो पावर सप्लाई अगर 600 वोट का कंजप्शन निकल रहा है तो 650 वोट की ही लेना, थोड़ा अपर लेवल पे लेना, डाउन पे बिल्कुल मत लेना गाइस। अब जो गेमिंग PC के लिए सबसे ज्यादा मेन रिक्वायरमेंट जो होती है CPU के बाद वो है GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें गाइस मैंने गीगाबाइट का ही लगवाया है 4060 8GB का ग्राफिक कार्ड। सबसे महंगा मेरे सिस्टम में वही पड़ा। टोटल सिस्टम का अप्रॉक्सीमेटली 40% अमाउंट तो ग्राफिक कार्ड पे लगा। तो ये मेरा CPU है, मैं आपको CPU भी दिखाता हूं। देखो गाइस ये है मेरा CPU, फुली RGB है CPU। अब गाइस मेरा CPU की कॉस्ट कितनी पड़ी, देखो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मदरबोर्ड हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका हार्ड डिस्क नहीं बोलेंगे, स्टोरेज हो गई, रैम हो गई, कैबिनेट हो गया और ग्राफिक कार्ड हो गया। ये अभी वन बाय वन तो प्राइस मेरे पास मेंशन अभी नहीं है क्योंकि मुझे लिए ही 2-2.5 साल हो गए, बट टोटल कितने का पड़ा था मुझे वो मैं स्क्रीन पे भी पेस्ट कर दूंगा। वैसे ये पड़ा था गाइज विद GST 70,000 का मुझे। ये मैंने लिया था, गेमिंग PC वाला है नेहरू प्लेस में, उन्हीं से लिया था।
उनकी यूट्यूब वीडियोस देख देख के मुझे लगा ट्रस्टेबल हैं, तो वहीं से आके लिया। देखो मुझे तो उनका नेचर बहुत सही लगा, प्रॉपर वो मिले, पूरी रिक्वायरमेंट समझी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किया। कुछ मैंने ऑलरेडी फिक्स कर रखा था कि यही लेना है, तो असेंबल प्रॉपर उन्होंने करके दिया, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। बट वो है, वो पर्सन टू पर्सन है ना गाइज। मुझे अच्छी लगी सर्विस, आपको अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती, तो आप एक बार विजिट कर लेना। कोई स्पॉन्सर नहीं है उनका, कोई ऐसा नहीं है कि वहीं से जाके लो। आप 10 जगह पता करो जहां आपको अच्छे बजट में सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रही हो, आप वहीं से लो। थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना गाइस, गेमिंग पीसी में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। आपको बोला जाएगा DDR5 की रैम, लेकिन लगा दी जाएगी DDR4, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस में गैप है। NVMe की कह के नॉर्मल SSD लगा दी जाएगी, उसमें भी प्राइस का बहुत ज़्यादा गैप है। पावर सप्लाई भी कई ब्रांड की आती हैं, जो अच्छा ब्रांड है वो बोल के लोकल लगा दी जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। तभी थोड़ा सा ध्यान रखना, और अगर पीसी असेंबल करवा रहे हो अपने सामने ही करवाना, और उन्हें कहना मुझे सारे खाली बॉक्सेस चाहिए, तभी आप वेरीफाई कर पाओगे कि हाँ भाई सही लगी है। अगर आपने उनको ऑर्डर दे दिया और आप इधर उधर चले गए, गाइस देर नहीं लगेगी उसमें सामान चेंज होने में। तभी नेहरू प्लेस जो दिल्ली का हब है, जहाँ पे कंप्यूटर मार्केट है पूरी, वहां पे अगर आप जाते हो लेने तो थोड़ा सा देख के जाना, 10 जगह पता करना, फिर आपको जहां पे सही कोटेशन मिल रही हो ऑल रिक्वायर्ड पार्ट के साथ, तो ही आप लेना। अब गाइज वहाँ पीसी वाला से उन्होंने मुझे पीसी बना के दिया, साथ में उन्होंने मुझे कीबोर्ड, माउस, पैड ये फ्री दिया था। मैं एक बार ना इनवॉइस की कॉपी भी अटैच कर दूंगा, आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि कितने का कैसे पड़ा था। वैसे 70,000 का मुझे टोटल ये मिला था। अब इसके बाद मैंने जो लिया वो लिया मॉनिटर, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया क्योंकि वहाँ पे मॉनिटर था नहीं। तो गाइज मैंने जो मॉनिटर ले रखा है वो ले रखा है एसर का, ये देखो ये वाला है। ये गाइज मैंने मॉनिटर लिया था, ये मेरा मॉनिटर है, ये है गाइज एसर कंपनी का। अब गाइज ये 24 इंचेस है, एसर का नाइट्रो। ये मैंने क्यों लिया था, क्योंकि गाइज ये गेमिंग के लिए ना बहुत सही है। इसका रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है, 100 मेगाहर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब जो गेमिंग में फ्लक्चुएशंस आती हैं, आप बड़ी स्पीड में गेम खेलते हैं, उसमें जो लैग नहीं आता आपका, कि वीडियो में जो गेम चल रही है उसमें लैग नहीं आता। रिफ्रेश रेट चाहिए होता ना हमें उसमें, कि बार बार रिफ्रेश होती रहे, तो वो लैग नहीं आएगा। ये मॉनिटर मुझे तो बहुत सही लगा। ये मुझे पड़ा था 8000 का, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, सेल चल रही थी, उसी टाइम मैंने परचेज कर लिया था। तो गाइज ये मेरा सिस्टम है। मुझे मॉनिटर पड़ा था 8000 का, और जो मेरा CPU पड़ा वो 70,000 का पड़ा। अब इसके अलावा मैंने एक चीज़ और ली थी, वो ली था UPS APC का, क्योंकि बिना UPS के गाइज देखो आपकी अगर लाइट जाती है वहाँ पे, तो CPU खराब होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि फ्लक्चुएशन एकदम होता है, वो एकदम पावर कट होता है, एकदम पावर जाती है, उससे CPU खराब होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप महंगा CPU मॉनिटर ले रहे हैं तो साथ ही साथ आप UPS भी प्लान जरूर करें। अब गाइज UPS मैंने लिया था APC का 1100 VA का, क्योंकि मेरी सिस्टम की देखो 650 तो पावर सप्लाई उसी की है CPU की, फिर मॉनिटर भी चल रहा है, तभी दोनों की वोल्टेज निकाली तो रिक्वायरमेंट मेरी ज़्यादा ही थी, तभी मैंने एक हाई एंड पे लिया 1100 VA का। कम भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही है, बाद में अगर कुछ और चीज़ कनेक्ट कर ली फिर UPS चल ही नहीं पाएगा, तो ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा अपर लेवल पे लेना। ये मुझे पड़ा था 6700 का, ये मैंने अमेजोन से लिया था। तो गाइज ये मेरी सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हैं। आप अगर लेने जा रहे हैं गेमिंग पीसी या कुछ भी, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ कितने का सिस्टम पड़ता है। और अगर आपको लेना हो, आप नेहरू प्लेस विजिट करना, वहाँ पे जाके 10 जगह पता करो, जहाँ से आपको ठीक लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको मॉनिटर हो गया या UPS हो गया ऑनलाइन मंगाना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको एक नॉलेज मिली होगी कि मैंने सिस्टम जो लगा रखा है वो कौन सा है, प्लस उसमें क्या क्या लगा हुआ है और वो कितने का है, ताकि आप भी इन फ्यूचर परचेज करें तो आपको एक आइडिया लग जाए। अब मिलूंगा गाइज आपको कल न्यू वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।